Okay, so let's officially start this class. Today we are going to study how you can link your cells. अपनी cells को कैसे link करते हैं in different sheets, in different worksheets. Before that, I request everyone to mute yourselves. Okay, fine. So here, let's say I'm going to prepare one sheet. And I think my screen is clearly visible to all. Fine. I'm taking only 4 subjects. And then here I'm writing 1, 2, 3. And जल्दी से इनको whatever. Okay, suppose I'm taking this for students only, and all these are in 10. And one more thing I want to show you, tell you that suppose you want to copy the same thing, like ऊपर 10th मैंने लिखा, यहाँ पर भी मुझे same thing चाहिए. So what you can do instead of writing, या तो dragging कर दो, या फिर what you can do control plus D, D for dog. When you will press control plus D, it means duplicate. तो क्या हो जाएगा? Duplicate हो जाएगा. One second, control plus D, and I'm pressing control plus D and control plus D. Okay, so it means duplicate. जो ऊपर की वैल्यू थी उसको डुप्लीकेट कर दो, तो वही हुआ. आई एम गोइंग टू पुट मार्क्स. एंड ओके, सो हियर इज माय लिस्ट. आई वांट कि भाई मुझे इस स्टूडेंट, सपोज दिस इज ऑफ 100 लिस्ट, ये 100 की एक लिस्ट है. एंड हुआ क्या कि सपोज किसी ने बोला कि भाई एक काम करो, मुझे सबके नेम्स दो एंड ओनली द मार्क्स ऑफ हिंदी आई वांट, आई डोंट वांट एनी अदर स्टफ. दिस इज वेरी ऑब्वियस कि भाई ये 10th क्लास है, तो मैं 10th क्लास में लूँ. मैं सिर्फ, मुझे चाहिए नेम्स वाला कॉलम और चाहिए हिंदी वाला कॉलम. तो व्हाट यू कैन डू, अब डिलीट तो करने बैठेंगे नहीं हम, और पूरी शीट बनाना भी बहुत मुश्किल है. तो हम क्या करेंगे भाई, जल्दी जल्दी से कॉपी किया, ये उठाया नेम, ये उठाया नेम और यहाँ कर दिया पेस्ट. इन द सेम वे आई टुक हिंदी एंड देन पेस्ट. राइट, यही करेंगे. और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जाके फाइल. अब क्या हुआ, आपने कॉपी पेस्ट कर दिया और आपने बोला भाई ये लो, योर वर्क इज रेडी एंड नाउ यू कैन सी द मार्क्स ऑफ इन ओनली हिंदी. फाइन, आपका वर्क रेडी है. अब नाउ योर मतलब समवन हैज सेड, और योर टीचर जिसके लिए आप लिस्ट बना रहे हो, उन्होंने बोला कि नहीं, बॉब के मार्क्स तो 91 है या 97 है. आपने यहाँ पे 97 कर दिया, बट यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो 78 ही रहेगा और आप यहाँ भूल गए करना. सो इन दैट केस व्हाट वी डू, वी कैन लिंक. कैसे?
सपोज मुझे यहाँ पर मार्क्स चाहिए, तो आई विल राइट हियर इज इक्वल्स टू, और ध्यान से समझना, इज इक्वल्स टू किस शीट में से चाहिए, इस शीट पे से, तो वी विल क्लिक ऑन दिस। देखो जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ पर फॉर्मूला बार में इज इक्वल्स टू शीट 1 आ गया, एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन नेम एंड देन एंटर, और देखो नेम ऑटोमेटिकली आ गया, एंड देन आई एम गोइंग टू ड्रैग इट, ड्रैग कर दिया। This time here I want the marks of Hindi. So is equals to, again I went to sheet 1. Here comes Hindi and then enter. तो अब इस बारी क्या होगा, हिंदी के मार्क्स में आ जाएंगे। Fine. Now this time whenever I make any changes, 87 कर दिया, कॉपी वाले में तो 15 रहा, बट इधर क्या हो गया, 87 ऑटोमेटिकली आ गया। So this is known as linking. How you link your cells. Okay, let me show you one thing. I have a file here in which all the Excel formulas are available. Okay, I'm going to share my screen with you all, and I think my screen is visible. Yeah. So I'm going to open this sheet. You can see here currently this is the result of 10th overall, 10th ABC board result. Okay, सभी का रिजल्ट यहाँ पे अवेलेबल है। अब क्या हुआ, देखो देयर आर सो मेनी कॉलम्स, लाइक इधर हिंदी के मार्क्स हैं, इधर सारे इंग्लिश के मार्क्स अवेलेबल हैं, ये मैथ्स के मार्क्स अवेलेबल हैं, ठीक है, टॉप पे लिखा हुआ है, इधर एसएसटी के मार्क्स अवेलेबल हैं, सेम एज ऑफ साइंस। सब ऐसा तो है नहीं कि हम एक एक बैठ के मार्क्स शीट करना शुरू करेंगे, या 10th एबीसी के इंडिविजुअल मार्क्स आर देयर, राइट, ऐसे तो नहीं कर सकते हम। अब देखो ये जो कलर हो रखा है बीच बीच में, ये क्या है, दिस इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये सारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, क्या है कि भाई जिसके भी मार्क्स 90 से ऊपर है उनको अलग से हाईलाइट कर दो, तो ये वो यूज किया हुआ है। So I want to tell you that, see this, how this x value is accessing. Double click करोगे, so it is showing that it has been taken from maths. Okay, here it is. Okay, एक ये ओवरऑल वाली शीट है, इसमें से हमने वैल्यू को क्या किया हुआ है, इनहेरिट किया हुआ है। So this is how you can use your linking. ठीक है, इसी तरीके से आप इन सब चीजों को यूज करते हो। I told you earlier also कि कुछ चीज सीखना is a very different thing, but apply those things at the right path, that is a different thing। कि उस समय पर क्लिक करना कि आपने इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, वो एक अलग चीज होती है। सेकेंड थिंग आई want to share, that is, suppose you want to add two numbers in the two sheets in this sheet. So what you will do, you will write is equals to, same way, first number प्लस प्लस साइन लगाया, एंड सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर प्लस फोर्थ नंबर। अब देखो अगर आप शीट उस पर वापस क्लिक कर गए तो क्या होगा, यहाँ पर शीट 2 लिखा हुआ आ जाएगा, तो हम यहीं से क्या प्रेस करेंगे, एंटर, वो ऑटोमेटिकली आपको सेकंड शीट पे ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इट इज शोन दैट द सम इज 307, एंड व्हेनेवर वी आर रेफरेंसिंग टू एनी शीट, हम वापस उसी शीट पर नहीं आते हैं, हम वहीं से एंटर प्रेस कर देते हैं और अपनी ओरिजिनल शीट पर आप वापस आ जाते हो। ठीक है, अब व्हेनेवर आई विल मेक एनी चेंजेस, तो ऑटोमेटिकली शीट पर इफेक्ट हो जाएगा, सम डिक्रीज हो गया, जॉन के मार्क्स भी कम हो गए। ओके, नाउ so this is about the cell referencing.
आप लोग एडिशन भी कर सकते हो, मल्टीपल सेल्स भी इनहेरिट कर सकते हो, और डिफरेंट डिफरेंट शीट्स पे कर सकते हो. एंड हाउ यू कैन रीनेम योर सेल? राइट क्लिक ऑन द sheet 1 tab, then click on rename option, then you can write here your name, whatever name you want to give to your sheet. Second thing, how you can delete. सपोज देखो यहाँ पे प्लस का आइकन है, यहाँ से आप कितनी भी ऐड कर सकते हो. फाइन. तो फर्स्ट वे इज, यहाँ पर क्लिक करो एंड F2 प्रेस कर दो, डबल क्लिक प्रेस करो, या फिर राइट क्लिक करो. फाइन. नेक्स्ट थिंग, हाउ यू विल डिलीट. मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So suppose I have this, so delete, and then the sheet will be deleted. So thing, I want to make a copy of it. So right click, move or copy. There is an option. तो इस शीट का कॉपी करना है, मुझे मार्क्स का कॉपी करना है. अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे क्लिक नहीं किया, मीन्स इफ आई मेक इट डिसेबल, तो क्या होगा, वो शीट मूव होके आगे फॉरवर्ड हो जाएगी. आई वांट टू मेक अ कॉपी, तो क्रिएट अ कॉपी. ओके, यू कैन सी 2 copies are there of marks. Okay, and then I can rename it. First thing. So here your referencing is done, and suppose you want to drag. क्या आप चाहते हो कि ये कहीं और चली जाए, और मैं इसको और शीट से इनेबल कर लेती हूँ. यू वांट टू मेक इट एट द लास्ट वन, तो ड्रैग करोगे एंड देन सबसे लास्ट में ले आओगे. Okay, done. So second thing what I was saying is, yeah, charts. The next thing about Excel is chart. हम लोगों ने ये पहले भी किया हुआ है. Again we are doing this. Suppose at this time I'm going to hide this column, and this is my list: names, Hindi, English, Math, Science subjects. Click on the Insert tab, and how you can access the chart option. Here is the कहाँ का chart मेरा, ये रहा. Here are all my charts because I am using 2016 version, तो उसमें थोड़ा डिफरेंट है. अदरवाइज इधर ही चार्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है. ठीक, इसमें क्या है, चार्ट के नाम से एक अलग ग्रुप बना दिया है. तो व्हेन आई क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, so it will show me the all types of charts over here, recommended me and all types of charts. So let's see. So all the charts are available here, and suppose I want to take chart. And then okay, you can see here one chart is made. नेम्स आ गए, क्योंकि मैंने नेम्स भी सिलेक्ट किया हुआ था, इसलिए उसने नेम्स को भी ले लिया. ठीक है, यहाँ पर इसने नेम भी ले लिया है. यहाँ पर नेम नहीं आएगा, हम सिर्फ इतना एरिया सिलेक्ट करेंगे. ठीक, आई विल सिलेक्ट ओनली दिस एरिया. दैट टाइम इट विल नॉट टेक दिस. हमने सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे गए, फटाफट से चार्ट बना लिया. ओके, आई एम गोइंग टू मेक दिस वन. सो हियर इट इज. स्मॉल कर लेते हैं साइज में. सो हियर इट इज. ओके, 1 2 3 4 ये मार्क्स दे दिए. अब देखो, ये डिफरेंट टाइप का चार्ट है. ठीक है, अगर आपने करना है कि भाई मुझे चार्ट का टाइप चेंज करना है, so you can change from here, change chart type, and we can take a normal chart, that is this one. Okay, so here it is, Alice job, sorry job करी, Bob and वगैरह वगैरह. अब यहाँ पे मार्क्स नहीं दिए हुए इन्होंने, रेंज दे दी बस. ठीक है, so in different different charts we have different different things. You want to change the layout,
so you can change it from here. जो भी आपको लेआउट रखना है आप उसको चेंज कर सकते हो फ्रॉम दिस साइड. ओके. एंड इफ यू वांट, अब देखो इसको डिस्क्रिप्शन देना होगा तो 1 सेकेंड. एग्जाम में ये चार्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में 120% आता है. व्हाट इज चार्ट एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट. So there are several components. First of all, chart area. So this is the chart area, the white sheet. ठीक. Then we have category axis. Category axis कौन सी होती है? ये वाली. Horizontal axis is known as category axis. Vertical axis is known as, यानी कि y axis को क्या बोलते हैं? Value axis. x axis को बोलते हैं category axis. Then data series. Data series क्या होती है? जो bars है, ये data है आपका. ठीक है. This is known as data series. Then category name. Category name क्या होगा? जो y एक्सिस पे आपको वैल्यूज डिस्प्लेड होती हैं, ये 120, 100, 80, 60, 40, इसको हम बोलते हैं कैटेगरी नेम. ओके. देन वी हैव प्लॉट एरिया. प्लॉट एरिया कौन सा हुआ? ये वाला, जहां से आपका चार्ट स्टार्ट हो रखा है. दिस एरिया ओनली. दिस इज नोन एज प्लॉट एरिया. देन वी हैव लीजेंड्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लीजेंड्स होते हैं ये जो डिस्क्राइब करते हैं कि भाई ये कलर जो है वो क्या क्या डिनोट कर रहे हैं, क्या क्या सिंबलाइज कर रहे हैं. So this Alice, Bob, John, and Stanley, these are legends. Then chart title. टॉप पे चार्ट टाइटल है, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो. Okay, so I'm writing here marks of students and whatever you want to write. ठीक है. तो हम सिंपल मार्क्स ले रहे हैं. नेक्स्ट वी हैव ग्रिड लाइंस. ग्रिड लाइंस क्या होगी? ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हो सकती हैं. ठीक है. दिस इज अ ग्रिड लाइन बेसिकली, जो नॉर्मल वाइट लाइन जा रही है. So these are the 9 components of a chart which are available in your book. इनको अच्छे से लर्न कर लेना क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बोर्ड में स्पेशली बहुत आता है. फाइन. नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू अबाउट सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. सपोज यू आर हैविंग थाउजेंड्स ऑफ कॉलम्स, है ना. एक काम करते हैं, हम अपनी उस शीट पे जाते हैं 10th वाले बोर्ड रिजल्ट पे, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी स्ट्रेंथ है. ठीक है. तो हियर इट इज. वैसे I cannot make any changes in that, but anyway, 129 columns, rows are there. First, we are doing filtering. तो हमें क्या करना होता है? फिल्टरिंग क्या होता है? आउट ऑफ समथिंग वी आर फाइंडिंग आउट समथिंग. मतलब काफी सारी चीज में से, एक लॉट में से कुछ चीजें उठाना, दैट इज नोन एज फिल्टरिंग. सपोज मैंने नेम पर एक फिल्टर लगाया. हाउ यू विल डू इट? क्लिक ऑन द होम टैब. In the editing group, we have sort and filter option. Click on this and there you will find out filter. And here I have applied filter. देखो filter में क्या हुआ? नीचे ड्रॉप डाउन आ गया. जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर सारे नेम्स अवेलेबल हो गए. ठीक है. तो व्हाट यू कैन डू इज, आप जिस जिसको अनटिक करोगे वो क्या हो जाएंगे? फिल्टर हो जाएंगे. लाइक मैंने इसको हटा दिया, निर्मल को, और ये निकिता और निधि और ये नंदनी. ठीक है. और एन वाले सभी हटा देते हैं, नमन, नम है और ठीक है. ओके. तो व्हेन आई विल गो देयर तो क्या होगा? आई जे के एल एल एम. एम के बाद एन वाले सारे रिमूव हो गए. राइट. बट यू कैन सी ऑल्सो, यू कैन सी हियर 28 के बाद क्या लिखा हुआ है? 32. इट मीन्स इन बिटवीन दीज देयर आर सम कॉलम्स, सॉरी देयर आर सम रोज which are not visible here. Why? क्योंकि मैंने फिल्टरिंग लगाई हुई है. फिल्टरिंग से क्या हुआ? सिर्फ सेलेक्टेड एरिया को ही सिलेक्ट किया हुआ है. बट जब मैं प्रिंट कमांड दूंगी, प्रिंट कमांड में वो इतना ही शो करेगा. सेकेंड थिंग, इफ आई राइट हेयर काउंट,
अगर मैं काउंट फंक्शन लगाऊंगी तो क्या होगा, इज इक्वल्स टू काउंट। बेसिकली तो उसको कम करनी चाहिए अब, क्योंकि मैंने 4 5 कम कर दिए हैं रोज, बट नो, इट विल शो द एग्जैक्ट काउंट। 129 ही शो किया है इसमें अभी भी। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ फिल्टर हुए हैं, रिमूव नहीं हुए हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन डू द फिल्टरिंग ऑप्शन। सेकेंड इज सॉर्टिंग, क्योंकि ये नेम्स तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो हम पहले क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं फिल्टरिंग को। क्लियर फिल्टरिंग फ्रॉम नेम, क्लियर कर दिया मैंने। सपोज यू वांट टू शो ओनली पर्टिकुलर थिंग लाइक आकृति या फिर आशी एंड दिस 4 names, so only 4 names will be displayed. ओके, 1 2 एंड 42 एंड 43 देखो ये दिखाई दे रहे हैं बस, बाकी और कुछ नहीं शो हो रहा। So I'm going to clear this. Now suppose I want to sort this sheet. No Kanika, there is a difference between hide and filter. हाइड में आपको क्या करना होता है, वैसे ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। हाइड में हम पूरी रो या पूरी कॉलम को फिल्टर कर हाइड करते हैं, राइट। हालांकि कॉलम में भी वही हो रहा है, बट फिल्टरिंग मीन्स टेकिंग आउट समथिंग। अभी जैसे यहाँ पे 127 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एंड समवन सेड कि भाई एक काम करो, मुझे सिर्फ 10th ए का रिकॉर्ड दो या फिर उनका रिकॉर्ड दो जिनके अल्फाबेट्स ए से स्टार्ट होते हैं या फिर जिनके मार्क्स 95 अबव आए हैं। सो व्हाट यू कैन डू इट लाइक दिस। यहाँ की अगर मैं बात करूँ, फिल्ट्रेशन लगा देते हैं और हम यहाँ से सिलेक्ट ऑल हटा के सिर्फ उनको लेते हैं जिनके 90 से अबव मार्क्स आए हैं। तो हम वो कर सकते हैं लाइक 90 91 93, इनको लेते हैं सिर्फ, एंड देन ओके। You can see here only these students are there who are having 90 above than 90 marks. हाइडिंग में तो आप ये नहीं कर सकते ना, यहाँ पर आपने यूज कर लिया डायरेक्टली कि भाई जिसके भी 90 से ऊपर मार्क्स है उस पे आपने वो लगा दिया, फिल्ट्रेशन लगा दिया। ठीक, टॉकिंग अबाउट दी सॉर्टिंग वन, देखो ये अनमैनेज फॉर्म में है बट हियर ऑल आर इन मैनेज फॉर्म। तो मैं इसको सॉर्ट कर रही हूँ। अगेन आई विल क्लिक ऑन, चलो मैं इसको पहले फटाफट सेलेक्ट कर लेते हैं। या, so I'm going to click on sort. We have an option smallest to largest and largest to smallest. I'm taking largest to smallest. देखो जैसे ही मैंने किया, नेम्स चेंज हो गए सारे, जिनके जो मार्क्स थे उनके अकॉर्डिंग वो नेम्स आ गए। जो नेम्स की सॉर्टिंग थी वो चेंज हो गई, एंड सॉर्टिंग किसके हिसाब से हुई इस बार, अकॉर्डिंग टू दी मार्क्स, साइंस के मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आई एम गोइंग, अरे कंट्रोल जेड में कर दीजिए क्योंकि ये सेक्शन वाइज है। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन डू सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। अभी भी वी हैव सम टाइम लेफ्ट, तो चलो आई विल टीच यू समथिंग डिफरेंट। आई एम स्टॉपिंग दिस, गोइंग बैक टू माय ओरिजिनल शीट। नाउ लेट्स से दीज आर द मार्क्स ऑफ दिस। अब देखो मैंने यहाँ पे 2 तो चलो ठीक है, अगर मैंने गलती से यहाँ पे 200 कर दिया, दिस इज वेरी ऑब्वियस कि भाई मार्क्स हमेशा आउट ऑफ 100 होते हैं, राइट। ये 200 तो आना ही नहीं चाहिए। तो आई एम अ ह्यूमन एंड द पर्सन हु इज टाइपिंग या जो डेटा फीड करता है वो भी एक ह्यूमन होता है, एंड ह्यूमन कैन मेक मिस्टेक्स। दिस इज वेरी ऑब्वियस एंड वेरी नेचुरल। So what we can do, we can put some conditions so that human जो error करते हैं in typing वो ना हो। How? So let's say I'm taking this column, ये मैंने लिया इतना एरिया, ठीक, and then I'm going to click on data tab। अच्छे से समझ लेना, ये सिलेबस में नहीं है, but this is really very important or very good feature of Excel। You will click on data tab, here we have data validation, so I'm going to click on it। So it is asking what kind of a value you want. So I want whole numbers between
0 to 100। ओके, यहाँ पर आपको कोई मैसेज देना है। ओके, आई वॉन्ट टू गिव अ मैसेज दैट एंटर नंबर बिटवीन 0 to 100। मैंने एक मैसेज दे दिया यूजर को। अगर यूजर ने कोई गलत नंबर डाला तो क्या आना चाहिए? टाइटल तो दे दिया रॉन्ग इनपुट, ठीक है। और मैसेज दे देती हूँ प्लीज री एंटर द नंबर। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। एंड देन ओके। तो ये जो येलो कलर दिख रहा है आपको, दिस येलो एरिया, दिस इज द मैसेज कि भाई वो बोल रहे हैं इस कॉलम में आप सिर्फ 0 से लेके 100 की वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। तो लाइक आई एम गोइंग टू राइट हियर 100, इट इज टेकिंग। व्हेन आई राइट 110, तो दिस टाइम उसने क्या किया, रॉन्ग इनपुट, प्लीज री एंटर द नंबर। और मैंने क्या, रीट्राई, एंड रीट्राई पे कर दिया 110। ओके, so this is how you can restrict data into columns। किस टाइप का डेटा आपको फीड कराना है, कितना कराना है, दैट इज अप टू यू, हाउ यू कैन डू इट। चलो इस पर करते हैं, इस बारी कुछ और ट्राई करते हैं। डेटा वैलिडेशन, दिस टाइम आई एम नॉट टेकिंग एनी वैल्यू, so here it is, decimal, list, date, time, length, text length। अगर हम text length लेते हैं तो इससे क्या होगा, या वी आर टेकिंग लिस्ट। ये मैंने क्या तो था, हाँ याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, suppose I am taking this one and करती हूँ चाहिए, या ओके, ठीक है। अब क्या होगा, एक ड्रॉप डाउन एरो आ गया, आप सिर्फ इसी एरिया से सिलेक्ट कर सकते हो चीजों को, ठीक है। मैं खुद की कोई वैल्यू नहीं डाल सकती, ठीक है। आई हैव टू सेलेक्ट ओनली दिस एरिया, या फिर मैं पूरा लिखूं एलिस, ठीक है। इधर तो आई टाइप और आई सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट। तो क्या हो सकता है, सपोज आपने क्या किया, ऑलरेडी यहाँ पर नंबर्स डाल दिए कुछ, ओके। एंड मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। कैसे करते हैं क्लियर, जो लास्ट में एक छोटा सा एरो है वहां पे क्लिक करो, क्लियर वैलिडेशन सर्कल, क्लियर हो गया, नहीं हुआ। ओके, क्लियर वैलिडेशन सर्कल, या फिर दूसरा ऑप्शन है, यहाँ से जाओ और ठीक है, वो क्लियर ऑल हो जाएगा। तो दिस टाइम आई एम गोइंग टू टेक अ लिस्ट। तो वो मांगेगा कि भाई कहाँ से लिस्ट लेनी है, तो हम फटाफट से शीट 2 पे गए और मेरी लिस्ट ये बनी हुई, एंड देन एंटर, और कर दिया इसको ओके। अब क्या होगा, अब हमारे पास पूरा एरिया आ गया, आप सिर्फ यहीं से सिलेक्ट कर सकते हो या फिर डायरेक्ट लिखो, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट लिखोगे और वो नंबर इसमें नहीं होगा तो इट विल गिव एन एरर। टाइम इज अबाउट टू ओवर, हार्डली वी हैव 1 minute लेफ्ट। So this is really very interesting thing which you can use in your Excel to make your work easy, ठीक है। आपके जितने भी रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं वो सारे ऐसे ही बनते हैं, ठीक। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। एंड ये डेटा वैलिडेशन का और चेक करना, देखो रिमूव डुप्लीकेटर्स भी है, को चेक करके इसको चेकआउट करना कि क्या होता है। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन विच यू कैन लर्न, ठीक है। इसमें तो बहुत ही ज्यादा चीजें हैं सीखने के लिए, तो उसको जरा देखो और सीखो कुछ, खाली बैठा मत करो। एंड